जो ट्रेडिशन सोसाइटी को, मॉरल वैल्यूज को, ट्रेडिशन को ज्यादा तरजीह देता है, वही कंजर्वेटिव होगा ना, ठीक है ना, उसको क्या। तो वो क्यों देता है? क्योंकि उसने देखा है ऐसा कि ऐसा नहीं हो रहा, और क्यों हो रहा है पीछे चलते चले जाएं आप उसकी वजह। खैर बहरहाल, जेनेटिक्स की बात या इंसेस्ट की बात के से ऊपर निकल आते हैं। काफी बात ऐसी बातें बस। हाँ, ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, आप फर्स्ट टाइम आए, आप अच्छा लगा। मतलब मेरे को ऐसे ऐसे आइडिया नहीं है भाई, ये चीज बोलने की भी होती है क्या? मतलब पहली बार आया हूँ मैं। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोल सकते हैं। नहीं, मेरे दिमाग में ही आया सीधा, मेरे दिमाग में और कुछ आया नहीं। मैंने सोचा यार कोई बात, मतलब कोई बात वैसे नेगेटिव मत लेना, पर मेरे दिमाग में ही आया मैंने। नहीं, मैंने नेगेटिव नहीं लिया, नेगेटिव नहीं लिया। अपना ख्याल रखें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर आइएगा। ठीक। थैंक यू भैया, थैंक यू। ले नादरीन, हमारे साथ एग्नोस्टिक इंडियन भाई थे, बड़े अच्छे भाई, बड़ी मीठी मीठी बात हुई। तो मेरा दिल कर रहा था आज थोड़ी सी ठंडी मीठी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें की जाएं। ओ भैया कैसन हो, अभी तक आए नहीं हो? कोई सनातन भाई, ओहो, एक तो नजर आए हैं। महाकाल भक्त, जब तक कैमरे को इजाजत नहीं दोगे भैया, कैसन लेंगे आपको? बताई दो, कैसे लेंगे? ऐसे आओ ना भैया, महाकाल का भक्त, वो तोड़ना पड़ेगा। हेलो। हाँ जी भैया, क्या कहिएगा? अरे अरे हाँ आमिर भाई, सबसे पहले तो हमको तुमसे एक शिकायत करनी है। पहली बात तो ये है। जरूर जरूर करें। एक बात बताओ भाई, जिस दिन RRR की स्ट्रीम चल रही थी तो तुम मुझे बार बार स्ट्रीम से बाहर फेंक रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे थे? और हमको तुमने ब्लॉक भी कर दिया था, ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप इंटरप्ट कर रहे थे। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं अनब्लॉक कर दूंगा आपको। यार चलो, तब तो बाद में तो अनब्लॉक कर दिया यार, मेरे को कोई बात करनी थी बस। इसीलिए हमको कुछ आना था। तुमने यार एक बार बता तो देते कि मत आओ एकदम अचानक से हमको हटा देते हो, ब्लॉक कर देते हो। मैं सॉरी करता हूँ। उसकी वजह ये थी, इंटरप्शन हो रही थी। जैसे अभी तुम देखो, मैं तुम्हें कितनी देर से, महाकाल मैं सही बताऊं भैया, मैं आपको कोई 1 घंटे से लेना चाह रहा था, मगर आपकी डिवाइस से कनेक्ट नहीं आ रही थी। मैं क्या करता? अभी अरे हो गई बात ये नहीं है, अरे हम्म। बात ये नहीं है आमिर भाई, तुम्हारा पता स्ट्रीम करने का टाइम कितना गलत है कि मेरा खाना खाने का टाइम होता है, और खाना खाने के टाइम पे मैं आ नहीं पाता हूँ, इसलिए। आपका टाइम कौन सा बेहतर है? किस टाइम करूं वो बेहतर होगा, बताओ। भाई अपने स्ट्रीम की टाइमिंग बदलो यार। कि कौन सी टाइमिंग करूं? आप एक काम करो, 7-8 बजे रखो। 7-8 बजे? ओहो, ये तो मेरे लिए बहुत जल्दी हो जाएगा, मेरे अपने काम काज है। मेरा ये, मैं आपको बताऊं महाकाल भैया, मेरा हाँ बताओ। मेरा प्रोफेशन जो है वो टोटली डिफरेंट है। ये मेरा एक हाँ आपके साथ दोस्ती, बैठना, गपशप करना, ये मेरा फारिग टाइम है। तो मेरे पास यही टाइम होता है भैया। मैं तो अपने काम काज होते हैं मेरे, मैं तो जल्दी नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। वैसे आपका क्या ऑक्यूपेशन है? मेरा ऑक्यूपेशन है मजदूरी करना। मजदूरी समझते हैं? कैसी मजदूरी? मजदूरी, कोई को बोरी उठा ली, कोई सरिया है उसको उठा लिया, कोई थोड़ा सा पेंट उठा दिया, मेरा ये काम है। भाई तुम मजदूरी का काम करते हो? जी जी भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी, अरे अपने हाथ ठीक से। है फिर। जी भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे आमिर भाई, अच्छा मेरे को तुमसे एक कुरान से रिलेटेड चीज पूछनी, डाउट था मुझे। जी जी, पूछें। अच्छा एक बात भाई बताओ, आप क्या कुरान को 100% ऑथेंटिक मानते हो? जी जी भैया, 100%, 110%। अच्छा भाई, अच्छा कुरान में एक मतलब कोई आयत है, लोग कहते हैं कि बता धरती चपटी है। भाई अच्छा, साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि धरती गोल है, तो धरती चपटी है, तो भाई ये जरा बताओ यार, ये कुछ समझता नहीं मैं। हाँ अच्छा, ये पता क्या बात है, ये हाँ वो दिखाए महाकाल भाई, असल में होता क्या है ये देखना आप। हाँ मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि वेद के अंदर लिखा है कि धरती, मैं मिसाल देने लगा हूं, वेद के हाँ। अंदर लिखा है कि धरती जो है वो चकोर है, चकोर, ठीक है, स्क्वायर की शक्ल में है, जैसे स्क्वायर होता है ऐसे है। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि वेदा में लिखा हुआ है कि धरती जो है ना वो आसमान जो है वो पिलर्स के ऊपर खड़ा है, ठीक है, मैं कहता हूं। तो आप मुझसे आगे क्या कहोगे? आप कहोगे आमिर भैया यार ये क्या बात कर रहे हो, क्या बतिया रहे हो, वो रेफरेंसेस दिखाओ, किधर लिखा है वेद में, हम तो आज तक नहीं पढ़े, दिखाओ जरा। इसी तरह महाकाल भैया जो ये कह रहा है कि धरती चपटी है, हम उससे पूछेंगे भैया क्या बतिया रहे हो, थोड़ा सा निकालो ये रेफरेंस, हम भी तो देखें। नहीं, हम ये जानना चाहते भाई कि कुरान में ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा है। सही बताओ भाई। बिल्कुल सही कह रहा हूं, बिल्कुल अरे कहीं पर भी नहीं लिखा। अरे पर हम तो देखते हैं लोग कहते रहते हैं कि हम तो देखते हैं कि लोग कहते रहते हैं कि ये तो लिखा रहता है धरती चपटी, ये सब क्या है? हाँ वो मैं आपको बताता हूँ, वो जो कहते रहते हैं ना, वो जो रेफरेंस देते हैं ना, वो रेफरेंस भी तो लेते हैं ना। वो 2 बातों से कहते हैं, 2 बातों से, वो भी मैं जिक्र नहीं करूंगा। उसकी वजह ये है कि जब तक वो पेश नहीं करेंगे वो आयत,
आपने कहाँ सुना है महाकाल भैया? मुझे थोड़ा बताओगे कहाँ सुना है आपने? भाई कुछ कई बार कुछ मतलब हिंदू लोगों ने कहा है, कभी न्यूज़ में सुना है, तो कभी थोड़ा एक्स मुस्लिम्स वगैरह ने भी कहा है। हाँ, महाकाल भैया यही मसला है कि सुना के ना बड़े मामला खराब हो गया है। मैंने इतना कुछ सुना है, इतना कुछ सुना है, मैं वो बता नहीं सकता। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जितने एक्स मुस्लिम्स बैठे हैं ना, कन टुट्टे चूड़े, ये कन टुट्टे जो सनातनियों को भी बदनाम कर रहे हैं, आप जैसे नहीं, दूसरे सनातनियों की बात कर रहा हूँ मैं, वो उनको भी बदनाम कर रहे हैं। आप जैसे बंदे, महाकाल का भक्त जो है वो तो जनवन सनातनी है भाई, उसका मसला नहीं है। मगर जो इनके जाके चेले चांटे बने हैं और इनके इनके साथ वो रेफरेंसेस वहां मैं देख के उन्हें वो सपोर्ट लाए नहीं बड़ा करता, मैं उन्हें जबरदस्त। सपोर्ट नहीं करता। इसीलिए तो आप महाकाल का भक्त है ना, वरना तो आप उनके भक्त होते, उसके एक्स मुस्लिम के, ठीक है? तो मकसद इसीलिए आप महाकाल के भक्त। तो आप भैया जिस जगह पर वो चीज पेश की जा रही है, वो जब तक आयत हमारे सामने, वो वर्स कुरान से सामने नहीं आएगी, नहीं। ये कहते हैं, मशहूर कर दिया गया है कि ऐसे है, चपटी है, ऐसे लिखा है, वैसे लिखा है, नहीं। जिस जगह से ये दिखाएंगे ना चपटी है कुरान में, जिस आयत से, उसी आयत से मैं दिखाऊंगा कि गोल है, ये स्फेरिकल शेप है, उसी आयत से। अच्छा, अच्छा भाई, हाँ एक चीज़ मुझे और पूछनी थी। अच्छा भाई, जी आप अच्छा भाई, जैसे कि मैं देखता हूँ हमारे, जैसे हमारे हिंदू में क्या कहते हैं, और मुझे मुझे भी ऐसा खुद लगता है कि मतलब कुछ कई बार लोगों ने ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं कि हमारी जो, जैसे मैं अपने धर्म की बात बता रहा हूँ, जैसे हमारे जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ है, उसको क्या कहते हैं, मतलब कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि इसको फिर से लिखा गया है, फिर से बदला गया है, इसके जगह पे दूसरा लिखा गया है। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपके धर्म में जितनी भी धार्मिक ग्रंथें हैं, आपको कभी ऐसा शक नहीं हुआ कि आपके धार्मिक ग्रंथों को भी कभी समय दर समय बदला गया हो, कहीं और लिखा हुआ हो? फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आज आपकी आपकी आप सबकी जो कुरान है, ठीक है, आप सबकी कुरान है, कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या कहते हैं, वो शायद कभी बदली गई हो, हाँ मैं कोई आपको असली कुरान कहीं और हो, ये नकली हाँ कुरान हो? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब आपके शास्त्रों के बारे में बात होती है ना, तो वो हाँ। खुद सनातनी मानते हैं। सनातनी जो रिसर्चर्स है ना, मिसाल के तौर पे स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने सत्यार्थ प्रकाश में जब वेदास का जिक्र किया, तो वहां पुराणास के जिक्र में, यानी पुराणास को मेंशन करते उन्होंने कहा कि इनमें घोटाला किया गया है, इसमें गबन किया गया है, गबन घोटाला किया है, मिलावट की गई है। यानी जो वैदिक फिलोसफर्स हैं वो ये चीज कह रहे हैं, ठीक है ना? इवन वेदा के बारे में ये चीजें पता चलती है, भगवत गीता के बारे में ये चीजें पता चलती हैं कि कितने श्लोकाज वहां से निकाल दिए गए हैं, कितने श्लोकाज। अभी भगवत गीता के बारे में पता चला है कि तकरीबन 1500 के करीब श्लोकाज आगे पीछे हो गए हैं किसी भगवत गीता वर्जन के। वो किसी दिन प्रोग्राम करेंगे, उसमें बताऊंगा। अब अगर अभी आते हैं आपके सवाल की तरफ जो आपने किया है कुरान के हवाले से, तो मेरे भाई मसला असल में ये है कि एक वक्त था जब मुझे कुरान पे शक हुआ था। एक वक्त था, मैं तकरीबन 2-2.5 साल का अरसा जो है वो कुरान पे शक किया, और शक करके मैंने रिसर्च किया। मगर मैं एक्स मुस्लिम्स की तरह अंधा नहीं हुआ था। मैंने जब रिसर्च किया, मैंने उनके ओरिजिनल रेफरेंसेस की तरफ रुजू किया और रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि जो बातें इन लोगों ने फैला रखी हैं, मिसाल के तौर पर एक ओरिएंटलिस्ट है आर्थर जेफरी, ठीक है, आर्थर जेफरी है, उसने किताब लिख दी, और उसने किताबुल मसाहिफ के हवाले से भी बात की, जो इब्ने अबी दाऊद की किताब है किताबुल मसाहिफ, उसका भी उसने लिखा कुरान बदल दिया गया है, उसमें मुख्तलिफ डायलेक्ट और वेरिएंट शुरू कर। आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है भाई। मेरी आवाज ठीक आ रही है तो नाजरीन बता दें, अगर कट रही है तो मैं थोड़ा। थोड़ा आप अपनी तरफ देख लो, थोड़ी सी कट रही है आपकी आवाज़। अच्छा अच्छा, हाँ, तो अभी मुझे उम्मीद है मेरी आवाज आ रही होगी सही। हाँ, अभी बढ़िया, अभी ठीक है। हाँ ठीक है, तो मैं अपना माइक म्यूट कीजिएगा, आपका शोर आ रहा है, हो सकता है इस वजह से कट रही हो, क्योंकि आवाज दूसरी साइड से शोर आ रहा है। कर दिया, कर। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये है कि ये जो शक है ये इंसान को गुजरता है, इंसान शक करने वाला बंदा है, मगर वो करे रिसर्च, वो देखे। मैंने जब कुरान के ऊपर रिसर्च की, कोई एक आयत, कोई एक वर्ड ऐसा नहीं दिखा सके कि जिसके ऊपर रिप्लाई मौजूद ना हो, जिसको एक्सप्लेन ना किया गया हो, और जो प्रिजर्व ना कर लिया गया हो। मिसाल के तौर पर कुरान की जो प्रिजर्वेशन है वो वेदों की तरह नहीं हुई, ठीक है ना? कि 4 जो संत थे उनको ईश्वर ने ज्ञान दिया, और उनको भी संस्कृत नहीं आती थी। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब गालबन चैप्टर 7 है या 8 है सत्यार्थ प्रकाश का, उसमें लिखते हैं कि जिनको वेदें दी गई थी उनको भी नहीं पता था ये क्या है, उनको ईश्वर से दोबारा पूछना पड़ता था, ईश्वर जी ये क्या लिख दिया है। ईश्वर उनको उसका अंतर बताते थे, फिर वो समझकर उसको लिखते थे, बयान करते थे। इसीलिए स्वामी दयानंद साहब लिखते हैं कि संस्कृत किसी को आती नहीं है, ये किसी की जुबान भी नहीं है, ये ईश्वर की जुबान है, ठीक है ना जी?
अच्छा, अब बात ये है कि कुरान के साथ ऐसा भाई नहीं 2 है। मिनट, भाई 2 मिनट, मैं आपने वेदों की बात करी, मैं फिर 2 मिनट वेदों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। भाई वेदों मेरी को बात की लिखा बात नहीं कर गया। लीजिएगा, मेरी अच्छा, बात की ठीक है, बात कर लीजिएगा। आप पहले आप कर लो, फिर मैं करता हूँ। हाँ, हाँ, आप उसके बाद कर लीजिएगा। अच्छा, माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, बहुत शुक्रिया। कुरान ऐसा नहीं है। कुरान भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिख के नहीं दिया गया, उनके दिल पे उतारा गया है। ठीक है? मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, नाज़िल। ये नहीं कहा इन्ना नहनु नक्तुबु ज़िक्रा, हमने ज़िक्र को लिखा है, कुरान को लिखा है, नाज़िल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। और जो पहली सूरत नाज़िल हुई, सूरह इक़रा, वो तो हुई इस चीज़ के ऊपर, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। ठीक है? उसको नाज़िल किया गया और दिल पर उतारा गया, इल्क़ा किया गया, उसको इल्क़ा कहते हैं, युल्क़ा। एक आयत है बड़ी मज़े की, मेरे ज़हन में भी आ रही है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि आपको इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि अन युल्क़ा इलैक, कि आपकी तरफ ये कलाम उतारा जाएगा। आपको नहीं पता था इस चीज़ का, अल्लाह के रसूल जब उनको दिया गया, तो इसका मतलब है लिखा नहीं गया। और दूसरी आयतों में बयान किया गया है कि आपने लिखा भी नहीं। आपने ज़ुबानी बोल के, आपने कातिबीन वही से इसको लिखवाया और उसकी रिवीजन करवाई 2 तरीके से। नंबर 1 लिखा जाता था और नंबर 2 ज़ुबानी मेमोराइज़ किया जाता था। आज भी कुरान का ये मिरेकल है कि पूरा-पूरा कुरान बच्चों को, 8-9 साल के बच्चों को, ये जो सच वाला है, खच वाला, ये एक इंटरव्यू में कह रहा था, मैं 10 साल का था, मैंने कुरान को मेमोराइज़ कर दिया। और उल्लू को पट्ठे को ये नहीं पता कि जिसको मेमोराइज़ किया उसी के मौजज़े की बात कर रहा है। ये किताब मेमोराइज़ हो गई, पूरी की पूरी किताब 10 साल के बच्चे को। तो इस तरह वहाँ के बच्चों को, वहाँ के सहाबा को ये किताब मेमोराइज़ थी। वो नमाज़ों में 5 वक़्त नमाज़ में कुरान पढ़ा जाता है, उसको पढ़ते थे। हर साल रमज़ान के अंदर कुरान को रिपीट किया जाता है। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस साल अल्लाह के रसूल का विसाल हुआ 2 बार, जिसको कहते हैं अर्ज़ाए अख़ीरा। एक हदीस के अंदर बोला जाता है अर्ज़ाए अख़ीरा, उसका मतलब होता है कि आखिरी वक़्त के अंदर अल्लाह के रसूल को 2 बार कुरान पूरा रिपीट करवाया गया था इस तरतीब के साथ। पूरे कुरान रिपीट करवाया गया था। हैं जी? तो इसका मतलब ये है कि ये कुरान प्रिज़र्व कर दिया गया था मेमोरीज़ के अंदर भी और स्क्रॉल के अंदर भी। और उसके बाद ये आपके सामने मौजूद है, पूरी दुनिया के अंदर कुरान एक ही है, इसी के ऊपर बात होती है। जी भैया, आप वेद के बारे में बात कर सकते हैं, फिर आपसे इजाज़त लेंगे उसके बाद। हेलो। हाँ। जी, जी। अरे भाई, सबसे आपने वेदों की बात करी, मैं वेदों के बारे में एक चीज़ कहना चाहता हूँ। आपने जैसा कहा कि वेदों को क्या कहते हैं लिखा गया है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। भाई वेदों को लिखा नहीं गया है, बल्कि वेदों को उत्पन्न किया गया है। अच्छा, हाँ, क्या फ़र्क है मैं इसमें? क्या फ़र्क है? मैं बताता हूँ, एक मिनट। दरअसल जो लोग कहते हैं कि वेदों को लिखा गया है, परंतु मैं आपको कह रहा हूँ वेदों को लिखा नहीं गया है। वेदों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है। उत्पन्न का थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें ना, क्या कहना मैं चाह रहे बताता हैं? हूँ, चारों वेद ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ठीक है, उससे निकले हैं, उससे निकले हाँ, हैं। हाँ। हाँ, ठीक है, किसको दिए थे? ये पुत्र किसको दिए थे? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। दरअसल जब ब्रह्मा प्रकट हुए, तो हुँ, उसके बाद उन्होंने अपने मन की शक्ति से 4 पुत्र उत्पन्न किए, और ये चारों हाँ, पुत्र और कोई नहीं, वेद ही थे। ऋग्वेद, हुँ। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अच्छा, लोग कहते ये उनका वेद का उनका नाम था? ये वेद, चारों वेद ब्रह्मा के पुत्र हैं। अच्छा, ठीक है, वो मैं समझ गया, मगर जिनको दिए गए थे उनका नाम ये था? यानी जो दिए नहीं, चलो दिए गए को कैंसल करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि ये खुद नहीं, वो पुत्र इन्होंने हुँ, इन्होंने ब्रह्मा जी ने खुद पैदा किया था, खुद खुद अपने पैदा मन से किया। पैदा। हाँ, मन मानस से पैदा पुत्र हैं किया। वो, मन की ठीक है, शक्ति से। हाँ। ठीक है, मन की शक्ति से। मगर जिनको ये वेद मिले थे, जिन्होंने इन वेदों को समझा था, अगर ये मनुष्य थे, ये मनुष्य थे? हाँ, भाई मैं मनुष्य यानी ये पैदा क्या तो कि थे? जो देखो नहीं, पैदा किया ना, तो ये क्या थे? किताब थी, कोई दीवार नहीं, थी या कोई बंदा था? कौन था ये वेद जो थे? नहीं, मैं आपको बताऊँ तो वैसे मैंने सुना देखा है कि मतलब एक प्रकार से ये पैदा तो एक, मतलब जैसे क्या है कि एक इंसानी तरीके से ही हुए थे, लेकिन ये बाद में किताब, मतलब जैसे किताब में बन गए, अच्छा, ऐसा था। यानी इंसान थे, बाद में किताबें बन गईं? एक हाँ भाई, कुछ ऐसा है कुछ। यार महाकाल, एक मिनट मुझे समझ लेने दो। यानी आप ये कह रहे हो कि जो ईश्वर है, उससे ये पॉप अप हुए, उससे आए और उसके बाद ये लिखे नहीं गए, ये बंदे जो 4 बेटे थे ईश्वर के, वो वेद बन गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद।
अथर्ववेद, हाँ ऐसा ही है, किताबें बन गई। हाँ भाई एक प्रकार से। अच्छा ठीक है, वो कौन से प्रिंटिंग प्रेस में छपी थी किताबें, और वो इंक कहाँ से आई थी वो किताबें लिखने के लिए, वो कैसे छप गई? उन्होंने उन्होंने अपनी शक्ति से किताब बना दिया। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं, चलें ये भी मैं बता देता हूं। आपको पता है ये किताबें फिर किसने ली थी आगे? अब इतना तो मुझे ध्यान नहीं है, शायद किसी ऋषि ऋषि को मिली थी ये किताबें। हाँ, 4 लोगों को मिली थी ये, जिसमें नहीं नहीं, अदित्य और एक नहीं, हाँ, एक ही किताब, एक नहीं, 4 किताब एक व्यक्ति को मिली थी। अच्छा 4 किताब एक व्यक्ति को, ठीक है, चलें इसको मान के चलते हैं, इसको हम आपकी इंफॉर्मेशन को मान। मुझे ये बताएं कि ये कब दी गई थी, हाँ, कब दी गई थी? ये 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 ब्रह्मा जी ने एक ऋषि को खुद ही दी थी शायद। हैं? और हाँ, यानी ये पहले इंसान थे, ये कितनी देर में किताबें बन गए थे, कितना टाइम लगा था इनको किताबें बनते, एवोल्यूशन में कितना टाइम लगा था? अरे भाई मतलब ऐसा भी मैंने पढ़ा देखा है, मतलब इतना मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन एक थ्योरी और है कि मतलब ऐसा हुआ था कि मतलब जैसे एक प्रकार से मतलब ये पैदा तो पुत्र के तौर पे इंसान क्या या फिर कोई और शक्ति के तौर पे पैदा हुए थे, और बाद में ये चारों वेद बन गए और आज वेद है। अच्छा, मजे की बात यह है कि आपको पता है उपनिषदों के अंदर भी और खुद वेदों के अंदर भी अथर्वा वेद का जिक्र ही नहीं है। अगर ये 4 पुत्र एक साथ दिए थे और चारों किताबें बन गई थे और एक ऋषि को मिली थे, तो अथर्वा वेद तो कितनी देर बाद जाके आया है? क्या क्या बोल रहे हैं आप? कितने वेद हैं? 4 वेद है ना? हाँ, 4 वेद हैं। हाँ, तो 4 वेदों में से 3 का जिक्र उपनिषदों के अंदर मिलता है और वेदों के अंदर भी मिलता है। इवन भगवत गीता के अंदर भी 3 का मिलता है, चौथे का मिलता ही नहीं। वो चौथा है अथर्वा वेद। तो अथर्ववेद का नहीं अथर्वा वेद मिलता। तो है, हाँ नहीं मिलता। आप छंदों के अ, उपनिषद खोलें, छंदों के उपनिषद खोलें, छंदों के उपनिषद के अंदर बार बार कहा जाता है 3 वेदों की उपासना, 3 वेदों की उपासना। इवन भगवत गीता के अंदर कहा जाता है 3 वेदों की उपासना, 3 वेदों का जिक्र है। तो अथर्वा वेद तो बाद में आया, तो वो बेटा किधर गया, वो किधर गायब हो गया था? नहीं 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 भाई देखो, बात ये नहीं है, दरअसल ये सब जितने भी धार्मिक ग्रंथ है इनको शायद रीराइट रिप्लेस किया गया है, इसलिए मैं एकदम एग्जैक्टली कुछ नहीं बता पाऊंगा। यानी इसका मतलब है कि इस वक्त वेद कहाँ हैं, कैसे हैं, उनकी अथेंटिसिटी जो है, उनकी वेरिफिकेशन जो है वो नहीं हो सकती जेन्युइनली, ये कहना चाह रहे हैं? मैं देखो मैं हिंदू मान्यताओं के मुताबिक, धर्म के मुताबिक मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी तो साइंस चलो अपनी जगह काम कर ही रहा है। नहीं नहीं, वो उसको छोड़ो, मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप वेदों में मानते हैं। अच्छा चले, मुझे ये बताएं, वेद जो हैं ये इटर्नल हैं, इनकी कोई बिगिनिंग है, स्टार्ट है? ऐसा, हाँ, ऐसा माना तो जाता है कि ब्रह्मा जी ने इनको उत्पन्न किया, पैदा किया, लेकिन बाद में अब समय बदलते बदलते इनको रीराइट रिप्लेस किया गया बार बार। अब आज के समय में हम जो वेद देखते हैं ये भी 100% ऑथेंटिक है या नहीं है, इसके लिए बता पाना मेरे लिए फिलहाल तो नहीं मैं पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ फिर वो भी मैं ठीक इतना है, जरूर वो कहना ठीक है, चाहूंगा, काफी जी हद जी तक ट्रू जरूर होगा। ठीक है, चलो काफी हद तक मिक्स हो सकता है, वो तो ठीक है, मगर हम 100% ट्रू को मानना चाहिए इंसान को, ऑथेंटिक चीज को। अच्छा, जब खास तौर पे वो धर्मशास्त्र जो, और जिसको हम ईश्वर की तरफ जिसको करते हो, लिंक करते हो कि ये ईश्वर का पुत्र थे, उसके ज्ञान। मगर मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, आप वेदों के बारे में क्या कहते हैं, इसकी कोई बिगिनिंग है? क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने लिखा है कि वेद भी इटरनल हैं, कदीम हैं, इनकी बिगिनिंग नहीं है, इनका कोई स्टार्ट नहीं है, ये शुरू से ईश्वर के साथ थे वेद, ऐसे के ऐसे ही। एक मिनट फिर से रिपीट कर दिया, आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ये कहते हैं हाँ सत्यार्थ प्रकाश में कि जितने हाँ, वेदास हैं वो महर्षि हैं, महर्षि, ठीक है, मूल शंकर एक एक महर्षि। मिनट एक मिनट मैं भाई एक बात कहना चाहता हूँ। देखो हिंदू धर्म में जितने भी क्या कहते हैं, आपको ये बता दूं, जितने भी क्या कहते हैं, आप फिलोसफर कह दो या फिर कुछ भी कह दो चाहे, उन सब की आइडियोलॉजी अलग अलग थी। अब मैं किसकी आइडियोलॉजी पर 101 हाँ पर उतर चलो, जाऊं तो मैं चलो मैं आपको नहीं मान, बता सकता। अब जैसे एक आपको मिनट सुन लीजिए, जी जब जैसे जैसे दयानंद सरस्वती थे, उनकी आइडियोलॉजी अलग थी, लेकिन भाई दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद थे, उनकी आइडियोलॉजी अलग थी। हर व्यक्ति की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, पता है ठीक है, तुम्हें? मगर हाँ मगर मजे की बात बताऊं आपको, ये हाँ दोनों ही, आपने विवेकानंद नाम लिया ना और हाँ, स्वामी दयानंद का विवेकानंद, लिया, ये हाँ दोनों ही एटर्निटी के कायल थे वेदास की। ये कहते थे वेदास की कोई बिगिनिंग नहीं है, ये शुरू से है, हमेशा से है वेदास, इसकी हाँ कोई हाँ, तो बिगिनिंग नहीं है। हाँ, नहीं 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 नहीं, तो मैं तो कहा ना कि ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया ना, ब्रह्मा जी ने पैदा किया।
वो ठीक है, मगर वो पैदा करने का कोई समय होगा ना। फिर उसके बाद आपने कहा पहले वो पुत्र पैदा हुए थे मनुष्य, आहिस्ता आहिस्ता वो किताबें बन गए थे, मुझे नहीं पता कैसे बने थे, फिर वो ऋषि को दिए गए थे। दैट मीन्स कि एक टाइम गुजरा है इनके ऊपर जिस वक्त ये बुक्स नहीं थी। अच्छा, नंबर 1, बुक से भी पहले ये पुत्र भी नहीं थे। जो ब्रह्मांड से उपपत्तम हुआ है या वो उससे पॉप आउट हुए हैं, वो भी तो नहीं हुए थे ना एक टाइम पे। हाँ हाँ हाँ, तो फिर शुरुआत तो हुई। दैट मीन्स के वेदास की बिगिनिंग है। और स्वामी दयानंद सरस्वती साहब के बकौल कोई बुक धर्मशास्त्र भी धार्मिक शास्त्र या ईश्वर का शास्त्र हो ही नहीं सकता, या ईश्वर का ज्ञान हो ही नहीं सकता जब तक वो इटर्नल ना हो। तो वेदास तो खुद एक बिगिनिंग रखते हैं। देखो देखो भाई, देखो भाई, मैं देखो किताबें ठीक है, धार्मिक ग्रंथ अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ा जो होता है वो क्या कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान होता है, वो जो परम सत्ता और अनंत ब्रह्मांड से मिलता है। तो क्या कहते हैं, अगर ये किताबें अगर कोई एक दफा इग्नोर भी कर दे, तो जो ब्रह्म ज्ञान है, जो अनंत ब्रह्मांड के परम सत्ता से मिलता है, वो हमें मिल सकता है। तो किताबें पे भी इतना भरोसा करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। यानी आप, मैं लास्ट बात आपसे कर रहा हूं, फिर आगे दोस्तों का टाइम। यानी आप ये कह रहे हैं कि वेदास के बगैर भी हम सरवाइव कर सकते हैं, वेदास की जरूरत, नहीं वेदास नहीं नहीं जरूरी नहीं, नहीं है। एक एक नहीं नहीं, एक मैंने बात बताई, जैसे जैसे एक क्या कहते हैं, एक एक जैसे मतलब क्या कहते हैं, एक ब्रह्म ज्ञान होता है। देखिए, एक फिलहाल हमें भी इतना पता तो नहीं है, शायद हम बता भी ना पाए इतने अच्छे से। एक देखिए, जो अनंत ब्रह्मांड की परम सत्ता पे बैठा हुआ है वो एक ही है, ठीक है। ठीक हो जो ठीक, हम उससे ज्ञान लेने की बात कर रहे हैं, जो मैं वो है, समझ गया, वो मैं ब्रह्म समझ ज्ञान है। गया। वेद भी तो उसी का ज्ञान है ना, वेद भी तो उसी का ज्ञान है ना। तो आप कह रहे हैं वेद वेद की जरूरत ही कोई नहीं है। नहीं 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 नहीं, वेद वो वेदों से ऊपर है। वेदों को तो ब्रह्मा ने उत्पन्न किया, कोई वो कोई वेदों से मसला ऊपर है। कोई हाँ। मसला नहीं, मगर आप मुझे ये बताएं, वेद उसका ज्ञान है कि नहीं? आखिरी बात करूं, फिर जान लेनी है मैंने। वेद उसका ज्ञान है ना? भाई आप एक मिनट से, आमिर भाई, हमें कुछ सवाल पूछने हैं, तो आप मुझे ऐसे मत मतलब क्या कहते हैं, अलविदा करना। कुछ मेरे सवाल है, बहुत मुश्किल से आपसे अच्छा टाइम मिला अच्छा, है। महाकाल भाई, असल में टाइम हम्म। बहुत हो गया ना। आपने मुझसे स्टार्ट में 2 भाई सवाल एक मिनट किए एक मिनट एक जब मिनट टीएफ्स के आमिर, बारे में। हाँ, आमिर भाई एक मिनट, आपने मिर्जा गालिब को इतना समय दिया, एग्नोस्टिक इंडियन को समय दिया, मुझे भी दे दो। आपको भी समय असल में पता क्या बात अरे है, 2.25 घंटे हो गए हैं, तो अभी सिर्फ 4 कॉलर हुए हैं। मैं चाह रहा हूँ ज्यादा ज्यादा लोगों को मौका मिले। आप अच्छा फिर अच्छा आ जाना, अच्छा फिर आ जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, तो बात ही नहीं है। हम पता है, तुरंत मतलब बोल के चले जाएंगे। आपको पता है, हम आपसे मतलब इस्लाम को लेकर भी मेरे को डाउट है, तो आपसे मुझे पता है पूछने होते हैं, तो क्या कहते हैं, कभी हमको टाइम ही नहीं मिल पाता। आज पता है, आपके इस चैनल पर आपसे डिबेट करने में पहली बार आया हूँ, पहली बार। जी 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 जी, कोई हाँ, बात तो नहीं। वही। मैं नेक्स्ट आपको सबसे पहले लूंगा। और मैं सबसे पहले आप आए थे, मगर आपकी डिवाइस कनेक्ट नहीं थी। नेक्स्ट मैं आपको सबसे पहले लूंगा और सबसे ज्यादा टाइम दूंगा। ठीक हो गया महाकाल भाई? प्रॉमिस। अच्छा भाई, हमें कुछ सवाल पूछने थे जरा, एक मिनट एक मिनट। हाँ, अब तो आपके वही कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक आइएगा। नेक्स्ट वीक आपको सबसे ज्यादा टाइम दूंगा और सबसे पहले लूंगा। ठीक हो गया? अच्छा, तो क्या, अच्छा टाइमिंग क्या होगी भला? टाइमिंग यही 9 बजे इंडिया टाइम, 9:30। अच्छा, आप डिबेट से निकाल तो नहीं दोगे? नहीं 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 नहीं, नहीं निकालूंगा भाई नहीं नहीं मेरे नहीं, महाकाल भाई, नहीं मतलब निकालूंगा। आर में फिर पता चला था कि अब निकाले पे निकाले पड़े हो, निकाले पे निकाले पड़े नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, मैं उस वक्त इंटरप्शन हो रही थी। आई एम रियली अच्छा सॉरी। अगर मैं अच्छा निकालने वाला होता तो अभी निकाल देता। हाँ अच्छा, एक मिनट भाई, छोटी चीज पूछी थी, सुन लो, उसके बाद हम चले जाएंगे, ठीक है भाई? अच्छा, आपके इस्लाम में क्या कहते हैं, यार, आप कुछ फिर मेरी बात सुनो। हाँ आपने फिर हाँ। पूछना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूँ आगे चलना है तो अगले हफ्ते पूछ लेना ना, नहीं निकालूंगा। अच्छा, तो अभी नहीं हो पाएगा क्या? अभी नहीं हो पाएगा भैया, टाइम हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है? अच्छा, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू भैया। महाकाल भाई, महाकाल भक्त हमारे साथ थे, बड़ी प्यारी बात चल रही थी, मजा आ रहा था जनाब। आगे